Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. So आज की वीडियो में हम DSSP के प्रीवियस पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं. सो DSSP मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या होता है, जिनको नहीं पता इसके बारे में, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और DSSP की तैयारी करना चाहते हैं. सो DSSP है दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड. ये एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो दिल्ली में जितनी भी वैकेंसीज आउट होती हैं उन सब के नोटिफिकेशंस जारी करता है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है. सो ये है DSSP. बेसिकली दिल्ली में जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उन सब के एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाता है. सो लास्ट ईयर 2021 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिए हैं DSSP ने. सो आज हम इस वीडियो में TGT नेचुरल साइंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम जो जनरल पेपर होता है, जो पार्ट 1 होता है, सबके लिए कॉमन होता है, उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो आज की वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है और आज की वीडियो में हम TGT नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस के क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर 2021 एग्ज़ाम में पूछे गए थे. सो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो देन लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं. सो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है. सो ये पेपर मैंने उठाया है 25 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था ये, और शिफ्ट थी ये मॉर्निंग की, फर्स्ट शिफ्ट 8:30 to 10:30 वो वाला एग्ज़ाम है ये. और इसका फर्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम देख लेते हैं क्या है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स. जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसमें फिज़िक्स का कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है वो बताना है हमें. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, सेकंड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड फोर्थ है लेटरल मैग्निफिकेशन. सो इसका आंसर हमारे पास होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, उस पे ये बेस्ड है. सो इसमें हम देख लेते हैं, ये इमेज मैंने डाली हुई है. जो बीच वाला है हमारा बिल्कुल सेंटर वाला वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद कोर, क्लैडिंग, देन ये बाहर की बहुत सारी कोटिंग होती हैं इसमें. सो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. सपोज़ ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, अगर इसमें एक बार रे एंटर कर गई तो वो इसके अंदर ही क्या करती रहेगी, टकरा के अंदर ही अंदर मूव करती रहेगी. तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. भी टोटली अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाहर नहीं निकलती. सो इस तरीके से जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो हमारी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. 3 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, एक भी ठीक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी ठीक हो सकती हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज़ पॉजिटिव. भी कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव. सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है, पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज़ नेगेटिव. कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव है. थर्ड स्टेटमेंट कह रही है, कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव है. सो ऑप्शंस हमारे पास हैं, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ओनली या फिर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली. थर्ड ऑप्शन है सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है. तो इसमें देख लेते हैं, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है या फिर कन्वेक्स लेंस भी हम इसको कह सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस. सो हमारे पास कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, हम सबको पता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव.
अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो जो पावर होती है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज पावर इज इक्वल टू क्या होती है, 1 / फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है देन पावर विल आल्सो बी पॉजिटिव। सो कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, और जो पावर नेगेटिव सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। सो अवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। पावर कन्वर्जिंग लेंस की नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से एक चीज़ और जान लो, पावर इज इक्वल टू होती है 1 / फोकल लेंथ। अगर हम ऊपर 1 यूज़ करेंगे देन फोकल लेंथ हमारी किस में लेके चलेंगे, हम मीटर में, फोकल लेंथ हमारी मीटर में होनी चाहिए। अगर हम ऊपर 100 लिखेंगे, मतलब अगर हम नीचे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं, देन वी शुड राइट 100 अबव फोकल लेंथ, देन पावर विल बी इज इक्वल टू 100 / फोकल लेंथ। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। सो पावर इज इक्वल टू 1 / फोकल लेंथ क्या होगी, मीटर में, अगर 100 है तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। क्लियर है। अब देख लेते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट चलिए हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल, कि इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम डिड्यूस कर सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से हमारी ठीक हो जाएगी, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से डिड्यूस कर सकते हैं, ये भी ठीक बात है। सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। Archimedes principle is not an independent principle and Archimedes principle can be deduced from Newton's laws of motion. So our first option is correct. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज होती है उससे अबव जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑडिबल रेंज कितनी होती है ह्यूमन बींग्स की, दैट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, या फिर हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। अगर हमें हर्ट्ज़ में ही बोलना है तो हम यहाँ 20,000 यूज़ करेंगे, अगर किलो हर्ट्ज़ बोलना है देन 20,000। सो ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है। सो ये कह रहा है भी जो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज़ है, ऐसे आएगा, सॉरी, इनसे ज़्यादा है, देन उसको हम क्या बोलेंगे। सो ऐसी वेव्स होती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगर ये पूछ लेता ऑडिबल रेंज से कम, मतलब 20 हर्ट्ज़ से कम, तो उनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक यहाँ पूछा है ऑडिबल रेंज से ज़्यादा, तो वो हो जाएगी हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना ऑफ एन आई इज़ फिल्ड विद। जो स्पेस होता है हमारे लेंस और रेटिना के बीच का आई में, वो किससे फिल होता है, सिलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट, एक्वेस ह्यूमर या फिर विट्रस ह्यूमर। देखिए ये इमेज मैंने इसीलिए डाल रखी है, थोड़ा सा हम यहाँ से समझ लेते हैं, इजी होगा हमें समझने में। ये वाइट पोर्शन हमारा है लेंस, और ये जो रेटिना पूछा है लेंस और रेटिना के बीच में, ये लास्ट वाला हमारा रेटिना। सो इसके बीच में ये जो पार्ट है ये किससे भरा होता है,
इसके अंदर होता है हमारा विट्रस बॉडी या विट्रस फ्लूइड होता है यहाँ पे हमारा। सो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है हमारा लेंस और रेटिना के बीच में। एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से। यहीं से एक और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो ये फ्रंट वाला पार्ट है ये किससे फिल होता है हमारा। हम कह सकते हैं लेंस और इधर कॉर्निया के बीच वाला पार्ट ये फिल होता है हमारा एंटीरियर एक्वस ह्यूमर से। एंटीरियर चैम्बर जो दिख रहा है ना हमें, ये एक्वस ह्यूमर से फिल होता है। और लेंस और रेटिना के बीच वाला पार्ट हमारा विट्रस ह्यूमर से फिल होता है। सो ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या फिर ट्रांसवर्स वेव्स। कैसी हैं साउंड वेव्स? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। चलिए बताइए। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट कह रहा है कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही गलत हैं, और फोर्थ कह रहा है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सो साउंड वेव्स कैसी होती हैं? साउंड वेव्स कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल, ना कि ट्रांसवर्स। सो हमारी फर्स्ट ओनली ये स्टेटमेंट ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो होती हैं जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। जैसे मान लो इस तरीके से ये बिल्कुल पास पास है और यहाँ पे रेयरफेक्शन आ जाएगा दूर दूर। ये कंप्रेशन हो गया पार्ट, ये रेयरफेक्शन हो गया। इस तरीके से जो ट्रैवल करे उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं हमारी इस तरीके से जो ट्रैवल करती है। सो जो लाइट होती है हमारी वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। और साउंड वेव क्या होती है हमारी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रखा है, ये बहुत आसान है। हो गया क्लियर? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर सेवंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ वर्क इन एनर्जी या वर्क इन जूल। जूल में बताना है हमें। वर्क जो है जूल में, कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है? देखो 1 कैलोरी और जूल में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखते ही गलत कर दोगे, बिकॉज 1 कैलोरी जो होता है दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल के बराबर। और 1 अर्ग जो होता है वो 10 की पावर -6 नहीं होता, वो होता है 10 की पावर -7 जूल। और 1 किलोवाट आवर ठीक लिख रखा है, बट जो पावर होगी वो हमारी होती है पॉजिटिव। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। प्लस और माइनस, देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछ रखा है। ये सिर्फ हमें प्लस और माइनस ध्यान रखना है। सो इसमें से हमारा सेकंड रिलेशन इज़ द करेक्ट वन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। बहुत ही आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है ये। सो हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए चीज़ें जो भी हम रीड करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। इनमें से कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी किसी भी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है? एक दूरी से ही, एक डिस्टेंस पे, बहुत दूर से ही मतलब वो फोर्स लगा देती है। स्ट्रीम, विंड, हैंड्स या मैग्नेटिक फोर्स। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक होता है ना, दूर से चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, तो दूर से क्या कर रहा है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। आयरन से बनी चीज़ें होती हैं जो भी। सो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? मैग्नेटिक फोर्सेस। यही एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी दूसरी बॉडी पे दूर से ही क्या करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अवर 9th क्वेश्चन इज एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू। एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है कितने फ्रीक्वेंसीज तक की साउंड को सुन सकता है? हमने अभी अभी डिस्कस किया। कितना बताया था मैंने? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। देखिए ऑप्शंस भी इन्होंने किलो हर्ट्ज में दे रखे हैं, तो कितने फ्रीक्वेंसीज तक वो सुन सकता है? सो दैट इज़ 20 किलो हर्ट्ज। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 20 किलो हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। यहीं पे हमें वो अगर हर्ट्ज में देता
देन हमें किसके साथ जाना था, 20,000 हॉर्स। तो ये यूनिट्स का भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर ही चेंज कर देंगी हमारा वो। सो हमें ध्यान से रीड करना है इन चीज़ों को। सो 20 किलो हर्ट्ज़ तक कोई भी ह्यूमन बींग है वो मैक्सिमम साउंड सुन सकता है। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ या आर कॉल्ड फ्लूइड। भी इनमें से लिक्विड और गैस दो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा फ्लूइड है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं दोनों ही फ्लूइड हैं, सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं दोनों ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं सिर्फ दूसरा फ्लूइड है, मतलब सिर्फ गैस ही फ्लूइड है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ओनली फर्स्ट, सिर्फ लिक्विड ही फ्लूइड है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से रीड करी होगी, सो दोनों ही हमारे फ्लूइड हैं, लिक्विड और गैस दोनों ही हमारे फ्लूइड कहलाते हैं। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2। बोथ लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड फ्लूइड, दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। सो ये एनसीईआरटी से पूछ रखे हैं बेसिकली क्वेश्चंस, जितना मैंने एनालाइज किया, आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ो, लाइन टू लाइन अच्छे से समझ के। बिल्कुल माइनर चीज़ें होती हैं जो वो उठा रखी है इन्होंने। किसी भी बच्चे ने एनसीईआरटी अगर ध्यान से डीपली अच्छे से रीड करी होगी तो वो इनके आंसर्स फटाफट दे देगा। सो आज की वीडियो में अब हम कुछ यही 10 क्वेश्चंस करेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आपको वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, देन लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था जो आज हमने डिस्कस किया, 2021 में ही ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही आसान, अप टू 10th लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब आप अपने काम को लेके हमेशा कंसिस्टेंट रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और पार्ट 1 भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे करके, बिकॉज़ पार्ट 1 तो सबके लिए कॉमन होता है। और अगर आपकी जो भी क्यूरी है, अगर आपको कोई डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।